जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। भाई, पिछले कुछ दिनों में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो जो बदलाव की बातें चल रही थी, बदलाव आपको पता है। भाई, बदलाव जो हुआ था वो हुआ था 10% का जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था। जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस है, आईटीबीपी, बीएसएफ, जितनी भी आती है, चाहे वो सीआरपीएफ हो गया, जितनी भी फोर्सेज हैं, उन सब के अंदर 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा लिखित रूप में, जितनी भी फोर्सेज हैं इन सभी के अंदर, जो अग्निवीर बाहर आएंगे 4 साल बाद उनको। उसके बाद कोई भी अभी फिलहाल कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि अलग अलग राज्यों द्वारा, राज्यों सरकार द्वारा अग्निवीरों को उन राज्यों के अंदर नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। ऐसा ही हरियाणा राज्य के अंदर आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, और हरियाणा राज्य द्वारा क्या क्या अग्निवीरों के लिए किया जाएगा, ये लिस्ट आपके सामने है। बहुत बड़े जो पद होंगे उनके अंदर रिजर्वेशन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, वो एक एक करके बताने वाले हैं। और जो भी बच्चे आर्मी के बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो जुड़े रहिएगा। कोई भी अपडेट आए, चाहे वो बदलाव को लेकर आए, चाहे वो आने वाली भर्ती को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, वो आपको इस चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है भाई। तो देखिए क्या क्या बदलाव हरियाणा सरकार यहाँ पर करने जा रही है इस अग्निपथ स्कीम के। अग्निवीर जो बाहर आएंगे 4 साल बाद, उनके लिए क्या क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले भाई, प्रदेश सरकार के अंदर जो कांस्टेबल हैं, माइनिंग गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, जेल वार्डन हैं, और एसपीओ के जो पद हैं, इन पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 10% यहां पर आरक्षण, 10% जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं इन सभी के अंदर रिजर्वेशन। तो अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन गई है। सेंटर के अंदर भी वो रिजर्वेशन मिलेगा अलग अलग फोर्सेस के अंदर, और हरियाणा सरकार के अंदर भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अभी भी मैक्सिमम 99% बच्चे ऐसे हैं आर्मी में जाने वाले जो ये कहते हैं और जिनका ये मानना है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए किसी भी चीज में, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बातें सिर्फ रिजर्वेशन की हो रही हैं। आगे चलिएगा, रिजर्वेशन में क्या कहा गया है। जो ग्रुप बी है भाई, ग्रुप सी है, जो ऑफिसर लेवल के जो पद हैं, उनमें अधिकतम आयु में 3 साल की छूट, और जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे उनमें 5 साल की छूट दी जाएगी। जो पहले बैच के अग्निवीर थे उनको 5 साल की छूट मिलेगी हरियाणा सरकार की जो नौकरी है ग्रुप बी और ग्रुप सी में। और जो दूसरे तीसरे साल में के जो अग्निवीर उनको 3 साल की छूट मिलेगी। ग्रुप सी की जो नौकरियां हैं भाई, सिविल पदों पर जो सीधी भर्ती होती है, उनमें अग्निवीरों को 5% के आरक्षण, ग्रुप बी में 1% का। ग्रुप बी में 1% रिजर्वेशन मिलेगी, सी में 5% मिलेगी। और जो ये पद हैं भाई, कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, इनमें 10% रिजर्वेशन रहेगी। सभी में 10% नहीं रहेगी, 10% कुछ पदों में रहेगी। बी में 1%, सी में 5% की रिजर्वेशन रहेगी। और औद्योगिक इकाइयों द्वारा अग्निवीरों को 30,000 से अधिक का वेतन देने पर सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी भाई। जो इंडस्ट्रीज हैं भाई, जो जो अग्निवीरों को 30,000 रुपए का वेतन देगी महीने का, उनको, ऐसी फैक्ट्रियों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को सरकार क्या करेगी, सब्सिडी देगी। 60,000 रुपए की साल के अंदर सब्सिडी दी जाएगी हरियाणा सरकार। और जो अग्निवीर अपना काम करना चाहता है रिटायरमेंट के बाद भाई, 4 साल के बाद, उसको 5 लाख रुपए तक का सरकार क्या करेगी, लोन देगी। और ब्याज, जीरो ब्याज पर, कोई भी ब्याज नहीं होगा, 5 लाख तक का लोन वो ले सकता है। और बाहर आते ही अग्निवीर का बंदूक का लाइसेंस बनवा दिया जाएगा। सारी तमाम बातें यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा कही गई हैं भाई। आपको पता है हरियाणा में अभी इलेक्शन है, और इलेक्शन में आपको पता है जहां जहां भी इलेक्शन हुए हैं, अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम बहुत प्रभावित हुई है। अग्निपथ की वजह से सीटों के अंदर बहुत ज्यादा फेरबदल देखने को मिला है। तो ऐसा ही हरियाणा के अंदर बहुत बच्चे जाते हैं आर्मी के अंदर। अगर यहाँ पर ये बदलाव नहीं किए जाते हैं या बच्चे इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है।
तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इन बदलावों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, या आप और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, कोई और अपडेट आएगी तो आपको मिलेंगे लाइव। सभी को जय हिंद, नमस्कार।